अब ध्यान दो इधर फिर से। नेक्स्ट इज द क्लॉसियस इनइक्वलिटी, ठीक है ना, हेडिंग डालो क्लॉसियस इनइक्वलिटी। और किन के लिए दिया था इन्होंने? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए थे, या फिर आप यूं कहो कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, या फिर चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसके लिए क्या होगा, उन सब की बात करी थी। तो लिखो सबसे पहले तो हेडिंग डालो क्लॉसियस इनइक्वलिटी। क्लॉसियस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे क्लॉसियस नाम के। उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने पहला जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन क्या था? विल बी लेस देन इक्वल टू द जीरो, ठीक ना। यानी कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन हमारे पास में क्या रहा होगा? हीट एट गिवन टेम्परेचर विल बी इधर लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। क्या होगा? लेस देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। और जो इक्वलिटी की बात करी थी ना, वो किसके लिए बात करी थी? रिवर्सिबल के लिए, ठीक ना। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में जो इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन मतलब क्या? डी क्यू अपॉन में टी, ये जो होगा इक्वल टू जीरो होगा। ये कब होगा? किसके लिए होगा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। किसके लिए होगा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। किसके लिए रहा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहा होता है। और अगर हम बात करें लेस देन की, यानी कि कहने का मतलब क्या है, डी क्यू अपॉन में टी विल बी लेस देन जीरो, ये किसके लिए होगा? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए रहा होता है? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इनइक्वलिटी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जनरल जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर फेज ट्रांसफर, उसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू जो है या फिर जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, वो क्या होगी? डी क्यू अपॉन डी टी से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वो बात लिख लो आप। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि जनरल प्रोसेस के लिए क्या लिख लोगे? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर जनरल प्रोसेस जो होते हैं, जनरल प्रोसेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले लिया हमने? हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हीटिंग और कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हीटिंग और कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर फेज चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से फेज चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। फेज मतलब समझ में आता है ना, जैसे कि सॉलिड से किस में गया? लिक्विड में गया, है ना। तो उसमें उस तरह के केसेस में वहां पर एंट्रोपी जो होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा, डीएस जो होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल होगा हमारे पास में किसके? dt अपॉन सॉरी dq अपॉन में dt के, सॉरी dq अपॉन में t के।
इससे क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। अगेन देखो, इक्वलिटी का साइन किसके लिए रहा होगा, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्वलिटी किसके लिए रहा होगा, रिवर्सिबिलिटी के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू द चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसके इक्वल कब आएगा, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए आएगा ये, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और वहीं पर अगर बात करी जाएगी किसके, ग्रेटर देन कब होगा, तो कब होगा, जब हमारे पास में प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, एक बात और क्या है, इक्वलिटी और लेस देन की यहां पर बात कर लिया, बट ग्रेटर देन की तो बात इसमें नहीं किया, या फिर उसमें हम लोगों ने ग्रेटर देन की बात करी बट लेस देन की बात ना करी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जब ग्रेटर देन की बात आएगी, यानी कि dq अपॉन में t इज ग्रेटर देन हमारे पास में 0 रहा होगा, तो ये प्रोसेस पॉसिबल ऐसा होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो है प्रोसेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि वो प्रोसेस होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल प्रोसेस, या फिर बोल सकते हो क्या कि नॉट फिजिबल, ठीक ना। प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, और यू कैन से इम्पॉसिबल और फिजिबल और नॉट फिजिबल। यानी कि वो प्रोसेस होगी ही नहीं। क्या कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस नहीं होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है ये। यानी कि इस तरफ हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि ds जो है यानी कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो लेस देन dq अपॉन में dt नहीं होगी। यानी कि इस तरह का रहा होगा, मतलब प्रोसेस क्या है, नॉट फिजिबल है, ठीक ना। प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, और यू कैन से प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। बोलो, बात समझ में आई है। हाँ, पहली बात क्या थी, dq अपॉन dt जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इक्वल टू कब आएगा, जब हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस रहा होगा, ठीक ना। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी कब आएगा, जब हमारे पास में प्रोसेस कैसा रहा होगा, रिवर्सिबल रहा होगा। यानी कि dq अपॉन में dt इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब प्रोसेस कैसा रहा होगा, रिवर्सिबल। जब लेस देन कब रहा होगा, जब प्रोसेस कैसा रहा होगा, इरिवर्सिबल। सिमिलरली जो हमारे पास में चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन कब रहा होगा, जब प्रोसेस कैसा रहा होगा, इरिवर्सिबल रहा होगा। और अगर इक्वल हो जाएगा मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो आपको दे करके इक्वेशन दे करके पूछा जाएगा कि रिवर्सिबल के लिए होता है या फिर इरिवर्सिबल के लिए होता है, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक ना। अब नेक्स्ट, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब समझ में आती है ना बात, किसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ये भूल तो नहीं गए हो ना। एनर्जी और बोल सकते हो मास के ट्रांसफर पर हम लोगों ने डिवाइड किया था ना सिस्टम को, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक था ओपन, दूसरा क्या था, इधर लिखना हो चुका है, और एक था आइसोलेट। आइसोलेटेड में क्या होता था, ना तो हीट और ना ही एनर्जी, दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्लॉसियस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसमें चेंज इन एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव। कभी भी जो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू है लेस देन 0 नहीं होगी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब प्रोसेस फिजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट लिखो आप, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जो पहला था ना, पहला क्या था हमारे पास में बताओ, dq अपॉन में dt था, उसी में लेस देन इक्वल होता है, बाद बाकी में ग्रेटर देन इक्वल होता है, ठीक ना। बाद बाकी दोनों में तो ग्रेटर देन है ना, हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, याद रखने का बता रहा हूं। तो चेंज इन एंट्रोपी जो सिस्टम का होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। किस तरह के सिस्टम में,
आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द जीरो। कब आएगा? जब प्रोसेस कैसा रहा होगा? रिवर्सिबल रहा होगा। और अगर क्या है? ग्रेटर देन है, यानी कि ds ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस हमारे पास में वो कब होगा? जब फॉर, ये किसके लिए रहा होगा? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कहीं पर अगर क्या आ गया? जो चेंज इन हमारे पास में एंट्रोपी है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ds ऑफ द सिस्टम इज लेस देन जीरो इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे? प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, कि वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस फिजिबल होगा ही नहीं जब सिस्टम में हमारे पास में चेंज इन जो एंट्रोपी है सिस्टम का वो लेस देन क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। यानी कि वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? फिजिबल नहीं होगा, यानी कि होगी ही नहीं, यानी कि इम्पॉसिबल है वो, ठीक है ना, यानी कि इम्पॉसिबल प्रोसेस है वो, होगी ही नहीं, ठीक है ना। क्लॉसेस एज्यूम करते थे ये कि होल यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स जो होगा वो हमेशा क्या रहा होगा? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट होल यूनिवर्स इज इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि कोई भी जो यूनिवर्स है ना, मतलब हम लोगों ने जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी थी तब भी हम लोगों ने एक बात करा था कि यूनिवर्स को हम लोग कंप्लीटली आइसोलेटेड मान सकते हैं, बट ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड हो। हाँ, यूनिवर्स को ही हम लोग मान सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स में से कुछ बाहर नहीं जा रहा है कि नहीं? यूनिवर्स मतलब क्या? सब कुछ, मतलब बाहर भी जो आपको मतलब नहीं भी दिखाई दे रहा है वो सब सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है, राइट? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यूनिवर्स में जो हमारे पास में, यानी कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि सिस्टम में से अगर मतलब एंट्रोपी घटेगी तो सराउंडिंग में बढ़ जाएगी, और सराउंडिंग में बढ़ा तो फिर सिस्टम में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में रहा होता है, यानी कि जो चेंज इन एंट्रोपी है दोनों का जो समेशन है वो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक ना। तो आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? इधर लिखना हो चुका है, बताओ। हाँ, हो गया है ना? तो क्या लिखोगे? क्लॉसियस एज्यूम दैट, क्लॉसियस क्या एज्यूम करते थे? मानते थे कि यूनिवर्स जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में होल यूनिवर्स इज द आइसोलेटेड सिस्टम, और कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज होगा, वो हमेशा क्या होगा? या तो इक्वल टू जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक ना। इक्वल टू मतलब नियरली इक्वल टू हमारे पास में जीरो बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक ना। आप समझो आप। तो क्लॉसियस क्या एज्यूम करते थे? क्लॉसियस एज्यूम्ड दैट, ये क्या एज्यूम करते थे? होल यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, होल यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, पूरा यूनिवर्स को हम लोग क्या मान सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स में कोई चीज, यूनिवर्स में से कोई चीज बाहर नहीं जा रही है, ठीक है ना। जाएगी क्या? नहीं जाने वाली है। जैसे कि फॉर यूनिवर्स अगर हम बात करें, यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स किससे किससे मिलकर के बना होता है? यूनिवर्स किससे किससे मिलकर के बना होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग रहा होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स will be equal to the change in entropy of system plus change in entropy of surrounding। बोल सकते हैं ये बात? बोल सकते हैं ना। तो ये जो है ना, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यानी कि समेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ
सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होने वाला है। सिस्टम में बढ़ा घटेगा तो फिर सराउंडिंग में बढ़ जाएगा, सराउंडिंग में घटा तो सिस्टम में बढ़ गया। तो ओवरऑल जो है यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? नोट करो।